टीम इंडिया की हालत इस वक्त इतनी ख़राब हो गई है कि हम लोग बांग्लादेश से भी मैच हार गए। सोचे थे हम एशिया कप की ट्रॉफी हमारे पास ही आएगा, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि भारत की टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हारकर बाहर हो गई है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत बांग्लादेश से मैच हार जाएगी। भारतीय ए टीम से एक ही सवाल है कि ये क्या हुआ। ऐसा लग रहा है कि टीम को और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दोस्तों, मैच में हुआ एक कि भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन बांग्लादेश को अच्छी शुरुआत मिली। ओपनर हबीब उर रहमान ने पहले तो बढ़िया पार्टनर करी ओपनिंग विकेट के लिए और अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी, लेकिन रहमान का साथ देने के लिए कोई नहीं था, जिनकी वजह से बांग्लादेश 18 ओवर तक तो 144 रन ही बना पाई थी और लग रहा था 160 के आसपास का टारगेट देगी, लेकिन बांग्लादेश ने आखिरी के 2 ओवर में 50 रन बटोरे। अचानक से जो स्कोर 160 के आसपास होना चाहिए था वो 194 पे पहुंच गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये स्कोर बन नहीं सकता था। वैभव सूर्यवंशी इस इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया के सबसे शानदार खिलाड़ी निकल कर सामने आए हैं। उनसे सामने वाली टीम का हालत खराब होती है साफ दिखाई दे रही थी और बांग्लादेश को भी उन्होंने अपनी 15 गेंदों में 38 रन की पारी से बिल्कुल खौफ में रखा था, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद पूरा मैच पलट गया। दोनों ओपनर्स के तेज खेलने के बाद बाकी कोई भी बल्लेबाज रिक्वायर्ड रन रेट मेंटेन नहीं कर पाए। नतीजा एक ही रिक्वायर्ड रन रेट 10 से बढ़कर 12 और फिर 14 पहुंच गया। मैच भयंकर इंटरेस्टिंग हुआ जब 4 गेंद में जीतने के लिए 14 रन चाहिए थे। इंडिया को आशुतोष शर्मा जो दिल्ली की ओर से खेलते हैं, उन्होंने अगले ही गेंद पर छक्का लगाकर इक्वेशन 3 पर 8 कर दिया और फिर अगली ही गेंद में उनका कैच ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से इक्वेशन 2 गेंदों पर 8 रन हो गई। लेकिन जब लग रहा था कि टीम इंडिया मामला पलट देगी, तब अगली गेंद में आशुतोष आउट हो गए और मामला आखिरी गेंद पर 4 रन बनाने का आ गया। यहाँ पर बांग्लादेश ने दिखाया कि उनके प्लेयर्स की बुद्धि घुटने में क्यों रहती है, क्योंकि आखिरी गेंद में जहाँ पर सिर्फ 1 रन का शॉट लगा था, वहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव डालकर 2 रन लेने की कोशिश करी। बांग्लादेश के विकेट कीपर रन आउट करने के चक्कर में ओवरथ्रो कर बैठे, जिस टीम इंडिया 3 रन लेने में कामयाब हो गई और मैच टाई होकर सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में भारत की ओर से जितेश शर्मा पहले बैटिंग करने आए, पहले ही गेंद में आउट हो गए। तब हुआ जब आशुतोष शर्मा भी अगले ही बॉल पर अपना विकेट देकर चले गए। सुपर ओवर में सिर्फ 2 विकेट मिलते हैं, यानी इंडिया ऑल आउट हो चुकी थी बिना रन बनाए और बांग्लादेश को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश वाले यहां से भी मैच हारना चाह रहे थे। पहली ही गेंद पर बाउंड्री पर उनका बल्लेबाज कैच थमाकर चला गया, लेकिन भारत की ओर से सुपर ओवर डाल रहे सुरेश शर्मा ने अगली ही गेंद वाइड डाल दी और इस वजह से बांग्लादेश मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गई। ये हार कई सारे भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत चुभ रही है, क्योंकि टीम इंडिया में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे प्लेयर्स IPL के थे, जिनको प्रेशर का और बड़े मैच का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। कम से कम बांग्लादेश से तो ज़्यादा ही एक्सपीरियंस था। इसी एशिया कप में भारत अभी पिछले संडे को पाकिस्तान से भी हारा, लेकिन पाकिस्तान से हारना हम ये सोचकर बर्दाश्त कर लेते हैं कि उनके पास रॉ टैलेंट तो है, लेकिन बांग्लादेश से हारना तो भाई एकदम एक्सट्रीम हो गया। इंडियन क्रिकेट फैंस हार का ब्लेम जितेश शर्मा पर डाल रहे हैं, क्योंकि 19वां ओवर नमनधीर को दे दिया, जिन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में 28 रन दे दिए और यहीं से बांग्लादेश को मोमेंट मिल गया। यही नहीं, सुपर ओवर में जब सबको यही लगा कि वैभव सूर्यवंशी एक ऑब्वियस सी चॉइस है, लेकिन जितेश शर्मा खुद बैटिंग करने आ गए और पहली गेंद पर आउट होकर उन्होंने टीम को प्रेशर में डाल दिया। बांग्लादेश से हार भारतीय क्रिकेट फैंस को ये हार पच नहीं रही और ज़्यादा दुख की बात ये भी है कि पाकिस्तान दूसरा सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच चुका है, यानी फाइनल अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगा। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को ट्रॉफी देनी पड़ेगी, लेकिन इस बार उनको ट्रॉफी देने में बुरा भी नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है फाइनल मैच कौन जीतेगा, जरूर बता।